हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। सो नेक्स्ट बात करते हैं जी, लिमिट्स हमारा चल रहा है और लिमिट्स में नेक्स्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज योर इनडिटरमिनेट फॉर्म। अगर मैं बात करूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिर्फ आपको इतना अगर पता है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म होती क्या है, दैट्स इनफ। ठीक है जी। बट कॉन्सेप्ट वाइज ये चीज़ें बहुत जगह पे यूज़ होती है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हम गलत कर देते हैं। तो अगर एग्जैक्टली मुझे पता हो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है, कौन कौन सी होती है और क्यों होती है, ठीक है, तो मेरे लिए क्या होगा, चीज़ें आसान हो जाएगी। ठीक है जी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको क्या बोलना चाहूँगा कि मे भी हो सकता है जो बच्चे इनिशियल स्टेज जैसे 11th वाले बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया है, लिमिट्स को जस्ट स्टार्ट किया। जैसे मैंने इससे पहले सिर्फ एक लेक्चर जिसमें मैंने लिमिट्स का इंट्रोडक्शन करवाया, सिर्फ कि लिमिट्स क्या होती है, उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस नहीं किए। ठीक है, आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, पहली बात तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म से रिलेटेड होंगे। पहली चीज़, आगे जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो इनडिटरमिनेट फॉर्म से रिलेटेड होंगे। ठीक है, क्या होती है इसकी बात बताते हैं। सो इनडिटरमिनेट फॉर्म से रिलेटेड होंगे, पहली चीज़ तो ये। सो मे भी हो सकता है जो मैं आज चीज़ें बताने जा रहा हूँ थोड़ी सी हल्की सी डीप में रहेगी, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बट होप से समझ में आ जाए। बट अगर आपको समझ में नहीं भी आती है तो मैं सजेस्ट क्या करूँगा, पहले आप लिमिट चैप्टर को पूरा देखिए। सिर्फ आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट की इनडिटरमिनेट फॉर्म होती क्या है वो मैं जैसे क्वेश्चंस भी करूँगा उनमें भी बताता रहूँगा, जिस टाइप के क्वेश्चंस होंगे हमारे। ठीक है, तो सिर्फ आप लिमिट्स को कंप्लीट कीजिए एंड देन वापस से आकर के इस लेक्चर को फॉलो कीजिए, देन आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार आप अभी देख सकते हैं, कुछ चीज़ें रहती है तो फिर लिमिट को कंप्लीट कीजिए, वापस से आइए, देन यू गेट योर आंसर। ठीक है, तो कुछ बेसिक जो चीज़ें होती है ना लिमिट्स की, वो आपको पहले पता होनी चाहिए इसको करने के लिए। वो मैं लास्ट लेक्चर में वैसे बता चुका हूँ, अगर आपने अच्छे से किया होगा समझ में आ जाता है। बट थोड़ी सी जैसे मेरी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो मैं हैबिचुअल हो जाता हूँ कि अप्रोच टू, टेंस टू का मतलब क्या है, कोई वैल्यू कहाँ जा रही है, ठीक है, और एग्जैक्ट वैल्यूज़ का क्या मतलब है और किसी को अप्रोच करने का क्या मतलब है। वो जो बेसिक फंडे हैं वो मुझे सिर्फ पता होने चाहिए। सो पॉइंट पे आते हैं कि भाई इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है। उससे जस्ट पहले एक दो छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। ठीक है, वो क्या है जी, जैसे अभी तक हमने क्या किया था लिमिट्स में, अगर आपको याद हो तो लिमिट अगर मैं बोलूँ x टेंड्स टू लेट बी इट इज 2 मैंने ले दिया और कोई भी एक फंक्शन दे दिया भाई x² + 4 है, मान लो ये मुझे फंक्शन गिवन है। सो इसका क्या मतलब बताया था हमने कि x टेंड्स टू 2 या x अप्रोचेज टू 2, जिसको हम ऐसे पढ़ते हैं, ये हमने सीखा था लास्ट क्लास में। दूसरी चीज़, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर कि यहाँ का ये नंबर लाइन पे मान लो 2 है। ठीक है जी। सो x टेंड्स टू 2 का मतलब है x की वैल्यू जो है वो 2 की तरफ जा रही है। अब 2 की तरफ जाने के मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं लेफ्ट से आऊँ या फिर राइट से आऊँ, दोनों ही तरफ 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन 2 पे पहुँच नहीं रहे। ये ध्यान रखें, 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो अप्रोच करने के रास्ते क्या है, लेफ्ट और राइट। सो अगर मैं 2 के नेबरहुड में पॉइंट्स देखूँ तो कैसे मिलेंगे, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है 1.9, नेक्स्ट पॉइंट इससे क्या हो सकता है 1.99। अब 98 भी ले सकते हो, 97, वो कोई मैटर नहीं रखता, बस समझने के लिए हम ऐसे बोलते हैं बस। सो 1.9, 1.99 इससे बड़ा है जी, बिल्कुल। इससे नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा 1.999, इससे नेक्स्ट क्या होगा जी 1.9999, इससे भी नेक्स्ट करोगे तो 1.9999। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे ये नंबर इससे बड़ा है, यस, तो ये वैसे तो नंबर्स जो है मेरे बढ़ते चले जा रहे हैं, नंबर्स क्या है मेरे सारे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये 1.9 से सारे नंबर बड़े हैं, लेकिन ये सारे नंबर 2 से हमेशा क्या रहे हैं, छोटे रहे हैं। 2 से क्या रहे हैं, छोटे। तो x अप्रोचेज टू 2 का क्या मतलब है, यहाँ से सीधे सा मतलब है अगर कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा हूँ, ठीक है, तो x की जो वैल्यू है ना वो कॉन्टिन्यूसली क्या बढ़ेगी, 2 की तरफ जाते जाते हमेशा बढ़ती चली जाएगी, लेकिन वो कभी 2 के इक्वल या 2 से बड़ी नहीं हो पाएगी। तो इस टाइप के इंक्रीज को हम कहते हैं बाउंडेडली इंक्रीज होना। ठीक है, यानी जो मेरा x है, वेरिएबल है, उसकी वैल्यू कैसे इंक्रीज हो रही है, बाउंडेडली इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी, चीज़ें क्लियर। सिमिलरली अगर मैं राइट साइड से आता तो दिस इज योर 2.1, मान लो ये हो गया 2.01, ये 2.001। तो अब ये वैल्यूज भी क्या है, कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर मैं यहाँ से यहाँ की तरफ जाता हूँ तो कॉन्टिन्यूसली मेरी क्या होती है, डिक्रीज होती जा रही है, 2 की तरफ जाती जा रही है, लेकिन 2 के बराबर या 2 से छोटी ये भी नहीं हो सकती कभी। ठीक है, तो ये भी बाउंडेडली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये वाली वैल्यू बाउंडेडली इंक्रीज हो रही थी, ये वाली वैल्यू बाउंडेडली डिक्रीज हो रही थी। समझ में आया, बाउंडेडली मतलब एक लिमिट है, डिक्रीज तो होगी कॉन्टिन्यूसली लेकिन उस लिमिट के पार नहीं जा सकती वो। बाउंडेडली इंक्रीज का मतलब बढ़ेगी वैल्यूज़, लेकिन एक लिमिट है, उस लिमिट के बाहर नहीं जा सकती वो वैल्यूज़।
समझ में आई चीज़ें? ये क्यों बता रहा हूँ, आगे समझ में आएगा। ठीक है जी। सिमिलरली देखिए, जब x की वैल्यू 2 की तरफ जाएगी तो इसकी लिमिट निकालना हमने सीखा था। 2 को डायरेक्टली पुट करो, 2 टू जा 4 एंड दिस बिकम योर 4 + 4 दिस इज 8। यानी इस फंक्शन की वैल्यू जो है कहाँ जाएगी, 8 की तरफ जाएगी, न कि 8। इस फंक्शन की लिमिट 8 है, लेकिन इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ जाएगी, जब x 2 की तरफ जाएगा तो इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, 8 की तरफ जाएगी। 8 की तरफ जाने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, अगर 1.9 रखता मैं तो 1.9 का स्क्वायर होगा एंड दिस इज लेस देन 2, यस और नो? जी बिल्कुल होगा, ये हमेशा क्या रहेगा, लेस देन 2। तो 19 का आई थिंक 361 होता है, तो +4 करोगे, दिस इज योर 7.61। क्या ये 8 से छोटा है? जी बिल्कुल। जब आप 1.99 करोगे तो ये वैल्यू 7 पॉइंट मान लो 8, रेंडमली ले रहा हूँ मैं कुछ भी, ठीक है, 81 हो गया मान लो, ऐसे होगा। फिर करोगे तो 7 पॉइंट मान लो 91 हो जाएगा, फिर करोगे तो 7.93 हो जाएगा। ये कॉन्टिन्यूसली कहाँ जा रही है, 8 की तरफ जा रही है। क्या ये कभी 8 से बड़ी हो सकती है? ये आप कोई भी वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए, कभी भी 8 के बराबर या 8 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, राउंड ऑफ में मत लेना, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो ये भी कैसे इंक्रीज हो रही है फंक्शन की वैल्यू, बाउंडेडली इंक्रीज हो रही है। एक लिमिट है, उससे ऊपर नहीं जाएगी, बढ़ेगी हमेशा हर नेक्स्ट वैल्यू के लिए। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी इस फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी, बट ये कभी भी 8 से ऊपर नहीं जाएगी। तो ये बाउंडेडली इंक्रीज होना कहते हैं। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। अब मान लो मैंने एक काम किया, मैंने एक फंक्शन लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 डिवाइड बाय, मान लो मैंने x, सिंपल सा फंक्शन ले लिया जी, 1 डिवाइड बाय x। सो x टेंड्स टू 0 का मतलब फिर से वही है जी, ये अगर 0 है तो मैं राइट और लेफ्ट से आ सकता हूँ इसकी तरफ। ठीक है, तो मैं साइन का झंझट नहीं पालते, हम एक काम करते हैं, मैं राइट से आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट कैसा होता है, 0.1 हो सकता है जी, इससे 0.01, और नज़दीक आओगे तो 0.001, और नज़दीक आओगे तो 0.0001। ठीक है, और जिस स्पीड से बढ़ रहा है, मतलब इसके और नज़दीक आओगे तो नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या मिल सकता है, 0.4 जीरोज़ होगी या 5 जीरोज़ होगी, डजेंट मैटर। ठीक है, तो जितने जीरोज बीच में बढ़ते चले जाएंगे मैं 0 के करीब आता चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये देखो बाउंडेडली डिक्रीज हो रहा है, ये सुनो, ये 0 की तरफ आ रहा है लेकिन कभी 0 नहीं बन सकता, ये बाउंडेडली डिक्रीज होता है, या इस तरफ से आता तो बाउंडेडली इंक्रीज होता। अब मुझे ये बताइए इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सो सिंपल सा है जी, मैं एक बार वैल्यूज पुट करके देखता हूँ। जैसे हम पहले स्टार्टिंग में किया था कि मान लो मैंने 0.1 रखा है यहाँ पे, तो इस फंक्शन की 1 डिवाइड बाय 0.1, सो दिस सिंपली बिकम 10, यस और नो? जी बिल्कुल। फिर मैं रखता हूँ 0.01, तो 1 डिवाइड बाय x की वैल्यू 0.01 रखी, तो ये बन गया मेरा 100। चीज़ें क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट वैल्यू जब मैं रखूँगा 0.001, नाउ दिस बिकम योर 1000। नेक्स्ट वैल्यू रखिए तो 1 डिवाइड बाय 0.00001, सो दिस बिकम योर, कितनी जीरो है, आफ्टर 5, सो दिस बिकम 5 एंड सो ऑन। ठीक है, जितना आप 0 के नज़दीक जाते जाओगे इस फंक्शन की वैल्यू ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब लास्ट में और इसमें क्या डिफरेंस है, ध्यान से देने वाली बात है। लास्ट में और इसमें क्या डिफरेंस है, लास्ट में क्या हुआ सर कि हम क्या कर रहे थे, जैसे जैसे 2 के नज़दीक जा रहे थे वो जो फंक्शन था x² + 4, इसकी वैल्यू 8 के नज़दीक जा रही थी, यस और नो? जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से गया तो 8 से कभी बढ़ी नहीं, और जब राइट से गया तो 8 से कभी डिक्रीज भी नहीं हुई, यानी कभी 8 ही नहीं आई। बट अगर मैं इस फंक्शन को ध्यान से देखूं तो मुझे क्या मिल रहा है जी, पहली वैल्यू पे 10, दूसरी पे 100, फिर 1000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी मेरी वैल्यूज़। ठीक है, जितनी जीरोज आप बढ़ाते जाओगे, जितना 0 के नज़दीक जाते जाओगे, उतनी ही वैल्यूज़ मेरी क्या होगी, कॉन्टिन्यूसली बढ़ती चली जाएगी इस फंक्शन की वैल्यूज़। तो ये कहाँ जाके रुकेगी भाई, मैं कैसे बोलूँगी इसकी लिमिट क्या है? क्या बोल सकते हैं हम? नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ दिख ही नहीं रहा मुझे। वहाँ पे मेरी वैल्यूज ऐसी आ रही थी कि 7.61, 7.81, 7.92, सो ऑन, इस टाइप की वैल्यूज मिल रही थी मुझे, यस और नो? जी बिल्कुल मिल रही थी। ठीक है, तो ये मुझे बता रही थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं 8 की तरफ जा रहा हूँ सर, 8 की तरफ मैं बढ़ता चला जा रहा हूँ। ये मुझे क्या बोल रही है जी, क्या कहीं बोला? नहीं। ठीक है, सो इन चीज़ों के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया दैट इज़ योर इन्फिनिटी। क्या इंट्रोड्यूस किया हमने? इन्फिनिटी इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो इन्फिनिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कि एग्जैक्ट इन्फिनिटी कुछ नहीं है। इन्फिनिटी एक तरह से एक इमोशन है, वो मुझे ये बताता है सिर्फ कि मेरी वैल्यू जो है वो बहुत बड़े नंबर की तरफ जा रही है। ठीक है, यानी मेरी वैल्यू जो है नंबर की तरफ की, मतलब छोड़ दीजिए आप, मेरी वैल्यू जो है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ती चली जा रही है। इन्फिनिटी मुझे ये बताता है, जब भी इन्फिनिटी लिखा हुआ मिले और इट इज़ ऑलवेज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, एग्जैक्ट इन्फिनिटी कुछ नहीं होता, एग्जैक्ट इन्फिनिटी
कुछ नहीं होता। चीज़ें बहुत सारी क्लियर होंगी यहाँ पे, ठीक है, समझते जाओ बस। इन्फिनिटी अप्रोचिंग होता है, तो इन जनरल मैंने बोला बुक्स में हम एरो, ये वाले एरो जो है मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बुक्स में हमें नहीं मिलती। तो इन्फिनिटी लिखने का मतलब भी है अप्रोचिंग इन्फिनिटी, ठीक है जी। ये दिमाग में रहे कि मैं इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हूँ, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हूँ, मतलब मैं बहुत बड़े, यानी मेरी वैल्यू जो है कंटिन्यूसली बढ़ती चली जा रही है, ये दिमाग में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, तो इन्फिनिटी का मतलब समझ में आया? जस्ट मैंने इन्फिनिटी का मतलब समझ में आया क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है कि किसी वैल्यू की तरफ जाना और इन्फिनिटी का क्या मतलब है। सिमिलरली अगर मैं इसी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड से लेता तो मेरी वैल्यूज कैसी थी? -0.1, -0.01 एंड -0.001, ऐसे ही कुछ होती है, ये सुनो, बट नेगेटिव होती क्योंकि जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव होता है। सो उस कंडीशन में सब वैल्यूज क्या हो जाती है मेरी? नेगेटिव हो जाती है। दैट्स द डिफरेंस। सो अब अगर मैं ध्यान से देखूं नंबर लाइन पे, पहले मेरे पास नंबर कैसे थे? 0 से इस तरफ बढ़ रहे थे कॉन्टिन्यूसली, अब मेरे पास नेगेटिव साइड में ऐसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव होते तो उसके लिए हम यूज करते हैं माइनस इन्फिनिटी, यानी नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव साइड में मैं बहुत बड़े नंबर की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। अब ये मत बोल देना नेगेटिव साइड तो जितना बड़ा होगा उतना छोटा। यस, मैंने नेगेटिव साइड में बोला। ये सिंबल मैं सिर्फ यूज कर रहा हूं कि नंबर लाइन पे मैं लेफ्ट साइड में जा रहा हूं, और इन्फिनिटी में यूज कर रहा हूं बहुत बड़े नंबर की तरफ। दैट्स इट। वो हम सब जानते हैं कि नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा हो जाएगा। वो किस लिए होता है? बिकॉज दिस नेगेटिव साइन। सो मैंने अगर नेगेटिव साइन बताने के लिए कि भाई मैं नंबर लाइन में लेफ्ट साइड में जा रहा हूं, तो अपने आप ही नेगेटिव साइड हो जाती है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन यही बताता है कि मैं लेफ्ट साइड में बहुत बड़े नंबर की तरफ जा रहा हूं। सो बी समथिंग लाइक दैट। चीजें क्लियर? ठीक है जी, हो जाएगा। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ इन्फिनिटी। जो मेरे नॉर्मल अप्रोच होते हैं, नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, उनकी लिमिट किसी नंबर की तरफ अप्रोच करती है, यानी बाउंडेडली वो इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। बट जब आपको इस टाइप के फंक्शन मिलते हैं, ये होता है अनबाउंडेडली इंक्रीज होना। कोई बाउंडेशन नहीं है इनकी तरफ, किसी नंबर की तरफ नहीं जा रही है, ये हमेशा बढ़ते चले जाएंगे। दैट्स योर इन्फिनिटी, ठीक है जी। सो इस इन्फिनिटी का मीनिंग ध्यान रखना, बहुत काम आएगा आगे, ठीक है जी। मुझे पता होना चाहिए इन्फिनिटी क्या होता है और मैं कब यूज करता हूं। सो आगे बढ़ें। सो आज आपकी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, गलत चीज़ें हम पढ़ते हैं कुछ, कि इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, वो चीज़ें भी आपकी क्लियर होगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, सिंपली। सो अब हम बात करते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म की। इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है, टोटली हमारी 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। कितनी होती है जी? 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, ठीक है जी। सो लिखता चला जाता हूं, जो कि सबसे पहले जो मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो सबसे पहली फॉर्म आएगी 0/0। अब किसकी डिफरेंट फॉर्म्स में आपको बताऊंगा, डिटेल में हम करेंगे। पहले मैं 7 इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। द फर्स्ट वन इज 0/0, द सेकेंड वन इज इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी। किसी एक को समझ लोगे, बाकी अपने आप उसी से कर सकते हो आप। थर्ड वन इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। द नेक्स्ट इज 0 into इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज 0 raised to power 0, the next one is infinity raised to power 0, and the last one is 1 raised to power infinity. So ये टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है मेरे पास, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम इनसे डील करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली इससे और इससे, ठीक है। तो वो हम लिमिट्स करेंगे तो आगे समझ में आएगा। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये फॉर्म क्यों इनडिटरमिनेट फॉर्म है भाई, क्यों हम इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं इनको, ऐसा क्या किया इन्होंने, कौन सी गलती कर दी कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है जी। सो दिस आर योर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो मैं जो बोल रहा था ना बच्चों को, कि कुछ बच्चों को मे भी हो सकता है ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगे, ठीक है। तो जिनको लिमिट्स के बाद देखना है उनको कम से कम इन इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो इसके लिए मुझे कोई मेथड लगाना है इसको डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये 7 आप पहले नोट डाउन कर सकते हो, पहली चीज़, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं 0/0 फॉर्म। क्या बात करते हैं 0/0 फॉर्म की। सबसे पहली फॉर्म मेरे के 0/0, ठीक है जी। सो मैंने 0/0 फॉर्म लिखा, ठीक है। पहली चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, सिंपल है, चलो इसको छोड़ो। 1 डिवाइड बाय 0 क्या होता है जी? मैंने सिंपली बोला 1 डिवाइड बाय 0 क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है, दिस इज नॉट डिफाइन, दिस इज नॉट डिफाइन। अब इन्फिनिटी के बारे में आप सीख चुके हो, अगर आपने इसको इन्फिनिटी बोला तो गलत है। क्यों गलत है जी?
1 डिवाइड बाय एग्जैक्टली 0 इज नॉट डिफाइन, यानी ऐसा लिखना पाप है। 1 डिवाइड बाय 0 डिनोमिनेटर में 0 लिखना ही पाप है, ये मान के चलो मैथमेटिक्स में। तो 1 डिवाइड बाय अगर आपने 0 लिख दिया दैट इज योर नॉट डिफाइन, वो डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा कहीं पे आ रहा है, अगर ऐसा कहीं पे आ रहा है तो इसका मतलब आपने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है कुछ ना कुछ। ठीक है, अदरवाइज ऐसा नहीं आएगा। तो 1 डिवाइड बाय 0 मीन्स नॉट डिफाइन। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर अभी अभी ये तो आप बोल रहे थे कि 1 बाय एक्स है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपने बताया कि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था, बहुत बड़े नंबर की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पे भी तो 0 के, समझ में आया, यहाँ पे भी 0 के करीब थे आप, 0 को अप्रोच कर रहे थे आप, ये 0 नहीं था। मैंने वैल्यूज जो रखी वो कैसे रखी, 1 डिवाइड बाय 0.1, 1 डिवाइड बाय 0.01, 1 डिवाइड बाय 0.001। क्या कहीं पे भी 0 दिख रहा है आपको नीचे? कहीं पे भी 0 है, कहीं पे भी 0 नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, 1 बाय 0, 1 बाय वी कैन से एग्जैक्ट 0, 0 क्या है, एग्जैक्ट 0 है, तो दिस एग्जैक्ट 0 इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर हमने पढ़े, ठीक है, रैशनल नंबर जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, रियल नंबर्स जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, 8th स्टैंडर्ड में आई थिंक रैशनल नंबर आ जाते हैं हमारे पास, वहाँ पे हम P बाई Q की फॉर्म में बोलते हैं कि नंबर्स को मैं P बाई Q की फॉर्म में लिख सकूँ, लेकिन Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। वहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया ये कि भाई नीचे 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि डिफाइन ही नहीं है, दिस इज नॉट डिफाइन। लेकिन 1 डिवाइड बाय 0 अप्रोचिंग, एरो लगाने का मतलब 0 की तरफ जा रहा है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली 0, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। जैसे मैंने उस लिमिट का बताया, लिमिट x टेंड्स टू 0 का क्या मतलब है, ये 0 की तरफ जाएगा, ये कभी 0 नहीं होगा, ये बाउंडेडली इंक्रीज होगा, x की वैल्यूज 0 की तरफ जाएगी बट कभी भी 0 नहीं होगी। दिमाग में रहेगा, रहना ही चाहिए। सो अगर ये ऐसा है, सो नाउ दिस इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, इसका जो आंसर होता है दैट इज योर इन्फिनिटी। चीज़ें आई समझ में? ठीक है, दिस इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, यानी बहुत बड़े, इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़े नंबर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इन जनरल बुक्स में हम ऐसे लिख देते हैं कि 1 बाय 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो वो एक्चुअली में ऐसा नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ पढ़ते ऐसा है। वो आपको बताता है कि जब x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही होती है तब वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो जो फंक्शन की वैल्यू वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो ध्यान से पढ़ोगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि वो ऐसे लिखता है उस बात को। तो नीचे एग्जैक्ट 0 कभी नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट 0 कभी नहीं होना चाहिए, ऐसे अगर होगा तो मेरी बात बन जाएगी। ठीक है, सो 1 बाय 0 इज नॉट डिफाइंड बट 1 बाय 0 अप्रोचिंग इज इन्फिनिटी। चीजें क्लियर? ये क्लियर रहनी चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग, अगर मैं आपसे बोलूं 0 डिवाइड बाय 1 या 5, नीचे कोई भी कांस्टेंट ले लिया मैंने, 0 डिवाइड बाय समथिंग इट इज ऑलवेज 0, ये तो हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 होता है, यस और नो? जी बिल्कुल होता है। अब चाहे 0 को अप्रोच करे, चाहे 1 को अप्रोच करे, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0, यस और नो? ठीक है, ये हमेशा कहाँ जाएगा, 0 की तरफ। अप्रोच कर रहा है तो ये 0 की तरफ जाएगा, दैट्स इट, इतना ही तो डिफरेंस है। चीज़ें क्लियर? सो दैट्स इट। सो ऊपर 0 बोलता है, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। नीचे 0 का मतलब है 1 बाय 0 इज नॉट डिफाइन। नीचे डिनोमिनेटर में 0 दिखते ही मुझे समझ में आना चाहिए ये टर्म डिफाइन ही नहीं है। लेकिन जब मैंने 0 अप्रोचिंग किया तब मेरे समझ में आ गया कि ये क्या बोल रहा है भाई, 1 बाय 0 अप्रोचिंग इज योर, इसे इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो बाकी वापस से आते हैं हम ओरिजिनल फॉर्म में। तो हम बात कर रहे थे, सबसे पहली फॉर्म है 0 बाय 0 फॉर्म। सो अगर मैंने सिंपली 0 बाय 0 लिखा तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर मैंने अभी अभी पढ़ा कि डिनोमिनेटर में अगर एग्जैक्ट 0 है, मैंने अप्रोचिंग लिखा नहीं, अप्रोचिंग के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, एरो लगाऊंगा मैं। ठीक है, एरो लगाऊंगा इन जनरल। सो 0 बाय 0 इज नॉट डिफाइन। सबसे पहली चीज़, ये कभी भी डिफाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमने पढ़ा हुआ है कि मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में 0 दिखते ही क्या बोलोगे, ये डिफाइन नहीं होता है। अच्छा, चीज़ क्लियर? दिस इज योर फर्स्ट थिंग। ठीक है, ये नॉट डिफाइन है। सेकंड चीज़, अब मैं बोलता हूँ दिस इज योर 0 अप्रोचिंग डिवाइड बाय 0 अप्रोचिंग। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, मान लो ऊपर वाली टर्म 0 की तरफ जा रही है, नीचे वाली टर्म 0 की तरफ जा रही है, तो क्या होगा? तो क्या होगा उसकी बात करते हैं। सो देखो, अब ये तो नॉट डिफाइन है, नीचे एग्जैक्ट 0 बट यहाँ पे एग्जैक्ट 0, यानी 0 ना तो ऊपर है ना नीचे है, ना तो ऊपर है ना 0 नीचे है, 0 के आसपास के नंबर्स हैं मेरे पास, 0 को अप्रोच कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये जो होती है, ये होती है मेरी इनडिटर्मिनेट फॉर्म।
ये मेरी क्या है, फर्स्ट इनडिटरमिनेट फॉर्म है। चीज़ें क्लियर? सो 0/0 फॉर्म का मतलब है 0 अप्रोचिंग डिवाइड बाय 0 अप्रोचिंग, दिस इज योर इनडिटरमिनेट फॉर्म। इन जनरल हम इसको डिफाइन करने के 0/0 फॉर्म लिख देते हैं। 0/0 फॉर्म का ही मतलब यही है कि 0 अप्रोचिंग डिवाइड बाय 0 अप्रोचिंग फॉर्म। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, भाई ये 0 को अप्रोच कर रही है, ये भी 0 को अप्रोच कर रही है। सो दिस इज योर इनडिटरमिनेट फॉर्म। व्हाई इट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉट डिफाइंड एंड इनडिटरमिनेट फॉर्म? ठीक है, सो नॉट डिफाइंड क्या होता है ना, नॉट डिफाइंड का मतलब ये समझ लो कि इसको लिखना ही पाप है। अगर ऐसा कहीं पे आपने किया है तो वो बिल्कुल ही गलत किया है आपने, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ आपने की है। ऐसा लिखना ही पाप है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं कि भाई मैंने एक फंक्शन दिया f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइड बाय दिस जो -9 x -3, मान लो ये फंक्शन दिया मैंने, और मैंने आपसे बोला कि f ऑफ 3 की वैल्यू निकाल के बताओ। ठीक है, तो आप 11th स्टैंडर्ड में हो, आपने डोमेन जैसी कोई चीज़ पढ़ी होगी, जी बिल्कुल पढ़ी होगी। तो इस फंक्शन को देख के आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक ये करनी चाहिए कि फंक्शन ये डिफाइन कहाँ नहीं होता। मेरा डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, मेरा डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो इस फंक्शन का डोमेन ही क्या होगा, मेरा रियल नंबर एक्सेप्ट 3। ठीक है, या फिर 99.99% केसेज ऐसे होंगे जहां पे आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा कि f(x) इज दिस वेयर x इज नॉट इक्वल टू 3। 100% मुझे ऐसा गिवन होगा। ये सुनो जी, बिल्कुल गिवन होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि f ऑफ 3 क्या होगा, तो अब कुछ बच्चे दिमाग वाले क्या करेंगे, इसने स्पेशली बोला है कि x 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, या इसने नहीं भी बोला तो मैंने आपको बता दिया, डोमेन रेंज निकालनी सीखी आपने रिलेशनल फंक्शन में। तो फंक्शन से आपको पता होना चाहिए इसका डोमेन क्या है, मैं क्या क्या वैल्यूज इसमें रख सकता हूं। तो मुझे साफ दिख रहा है डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो मैं x की वैल्यू 3 रख ही नहीं सकता इसके अंदर, चाहे वो ये बोले या ना बोले। ठीक है, चाहे वो बोले या ना बोले। ठीक है, तो फिर भी आप क्या करोगे, अगर यहाँ पे वैल्यू रखोगे f3 3 लिखोगे, दिस बिकम 9 - 9, नीचे हो जाएगा 3/3 एंड दिस जो 0/0। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ब्लंडर किया कि ये फंक्शन जो था f ऑफ 3 के x की वैल्यू 3 के लिए डिफाइन ही नहीं था, लेकिन मैंने इसमें ऐसे कर दिया। ठीक है, तो सिंपली अगर आपसे ऐसी किसी ने पूछा भी जाता है कि f ऑफ 3 क्या होगा, तो भाई इसने क्या बोला, ये डोमेन में ही नहीं आता। ये डोमेन में नहीं आता तो ये नॉट डिफाइन होगा डायरेक्टली। मुझे वैल्यूज रख के देखने की जरूरत नहीं है। f ऑफ 3 के लिए ये डिफाइन ही नहीं है फंक्शन। ठीक है, क्योंकि वो इसके डोमेन में नहीं है। जो डोमेन के लिए डिफाइन होता है ना, डोमेन का मतलब क्या है, x की वो वैल्यू जो मैं इस फंक्शन में रखूँ ताकि ये डिफाइन रहे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें कब आएंगी, जब हम ऐसे ब्लंडर करेंगे, अदरवाइज नहीं आएगी। आएगा समझ में? चीज़ें क्लियर? इसको हटा दो। सो ठीक है जी, तो ये तो होती है मेरी नॉट डिफाइन, मतलब ये चीज़ें आनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये आ रही है मतलब हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। चीज़ें क्लियर? फिर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है, और इनडिटरमिनेट जब आपकी आ रही है तो भाई कुछ ना कुछ डिटरमिनेट फॉर्म भी तो होती होगी। ये सुनो जी, बिल्कुल होती है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या होता है, उससे पहले चलो डिटरमिनेट फॉर्म के बारे में पता कर लेते हैं। सो डिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एग्जांपल दिया आपको कि 0/1 जब 0 को अप्रोच करेगी, नीचे वाली 1 को अप्रोच करेगी तो ये 100% कहाँ जाएगी, 0 की तरफ जाएगी। कहाँ जाएगी, 0 की तरफ जाएगी। कोई भी वैल्यूज पुट करके देख लिए, ये एक टर्म 1 की तरफ जा रही है, 0 की तरफ जा रही है, जो भी वैल्यूज पुट करोगे हमेशा आपको कहाँ मिलेगा, मैं हमेशा 0 की तरफ जाता चला जाऊँगा। ठीक है, यानी जैसे 0/1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ये मेरी डिटरमिनेट फॉर्म है जिसको मैं डायरेक्टली रिजल्ट बता सकता हूँ। ठीक है, यानी मैं देख के बता दूंगा कि 0/1 तो 0 ही होगा सर। ठीक है, मैं बोलता हूँ 2 × 5 क्या होगा सर, ये 10 ही होगा। ये क्या होगा 10। ये चाहे 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये 100% कहाँ जाएगा, ये 10 की तरफ ही जाएगा। सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऐसे हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी किए थे कि लेट x टेंड्स टू 2 जा रहा है, ये x² प्लस मान लो 4 है। ठीक है, कि जब x 2 की तरफ जाएगा तो x² कहाँ जाएगा, भाई x 2 की तरफ जा रहा है तो सीधी सी बात है x का स्क्वायर कहाँ जाएगा, 4 की तरफ जाएगा। कोई भी जिसको बेसिक मैथमेटिक्स पता है कि x की वैल्यू आप 2 के तकरीबन लीजिए, नियर बाई लीजिए, यानी इस टाइप की वैल्यूज लीजिए आप। सो इसका जो स्क्वायर है वो कहाँ जाएगा, वो सीधी सी बात है जी 4 की तरफ जाएगा। 4 कभी नहीं होगा लेकिन 4 की तरफ जाएगा। अब x² की वैल्यू जब 4 की तरफ जाएगी प्लस 4 है तो इन दोनों की x² + 4 की वैल्यू कहाँ जाएगी, ये सिंपल सी बात है जी 8 की तरफ जाएगी। तो ये इस टाइप की फॉर्म को हम बोलते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म, यानी डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ आंसर्स। ठीक है, इनडिटरमिनेंट क्या होती है उसकी बात करते हैं। देखिए अब मैंने सिंपली बोला, जैसे मैंने लास्ट लिया कि लिमिट x टेंड्स टू 3 x² - 9 होल डिवाइड बाई x - 3।
अब इसका बताइए मुझे कहाँ जाएगा, जब x 3 की तरफ जाएगा x स्क्वायर कहाँ जाएगा, सीधी सी बात है 9 की तरफ, 9 माइनस 9, ऊपर वाली टर्म कहाँ जा रही है, 0 की तरफ जा रही है। नीचे देखिए x 3 की तरफ जा रहा है तो x 3 की तरफ जा रहा है, 3 माइनस 3 ये भी कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ, 0 नहीं हुआ, ये ध्यान रखना, ये 3 की तरफ जा रहा है, यानी 2.9 2.9 इस टाइप की वैल्यू है, 3.0133 3.001 इस टाइप की वैल्यूज हैं। तो ये 0 की तरफ जा रहा है ना कि 0 है, ये 0 की तरफ जा रहा है ना कि 0 है। सो नाउ इट इज 0/0 फॉर्म। क्या आ गया, 0/0 फॉर्म, ऊपर वाला 0 और नीचे वाला 0, 2 0 है और दोनों 0 को एग्जैक्ट 0 नहीं है। एग्जैक्ट 0 है तो मेरा काम खत्म ही हो जाता है, ये डिफाइन ही नहीं है, बट एग्जैक्ट 0 नहीं है, एग्जैक्ट 0 ये नहीं है। पहले हम डायरेक्टली फंक्शन की वैल्यू ले रहे थे, वहाँ पे मैं 3 रखा यहाँ पे, तो ये नॉट डिफाइन हो गया क्योंकि एग्जैक्ट 0/एग्जैक्ट 0 आ गया, ठीक है। तो नाउ दिस इज 0 अप्रोचिंग टू 0 अप्रोचिंग इज देयर। सो इसका आंसर क्या होगा। सो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब ये टर्म 0 की तरफ जा रही है, ये 1 की तरफ जा रही है, तो ये टोटल कहाँ जाएगा, 0 की तरफ। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है उसकी बात करें तो ऊपर वाला 0 मुझे ये बोल रहा है जी इसका आंसर 0 की तरफ जाना चाहिए, लेकिन नीचे वाला 0 क्या बोलता है, नीचे वाला 0 क्या बोलता है, ये मैंने सीखा कि 1 डिवाइड बाय अगर 0 अप्रोचिंग है तो दिस गोज टू इन्फिनिटी। तो नीचे वाला 0 बोलता है इसका आंसर जाना चाहिए जी इन्फिनिटी की तरफ, और एक और हो सकता है इसका आंसर जा सकता है किसी कांस्टेंट की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब ये है कि मैं यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके नहीं बता सकता कि इसका आंसर 0 की तरफ जाएगा कि इन्फिनिटी की तरफ जाएगा या फिर किसी कांस्टेंट टर्म की तरफ जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में मुझे कुछ क्या करना पड़ेगा, मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, कुछ काटना पीटना पड़ेगा, ठीक है, कुछ आप बोल सकते हो मैथमेटिकल चीज़ें करनी पड़ेगी, ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे ताकि मैं इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं, जहाँ से मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता सकूं कि भाई इसका आंसर 0 की तरफ जा रहा है कि किसी कांस्टेंट नंबर की तरफ जा रहा है या फिर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि ऊपर फंक्शन क्या है और नीचे फंक्शन क्या है, यानी ये वाला जो है। तो इन क्वेश्चंस को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। मेरा कहने का मतलब क्या था, ठीक है, दिस जो 0/0 फॉर्म जो है, अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया ना। पहले क्या था, ये 2 की तरफ जा रहे हैं, 5 की तरफ जा रहे हैं, ये 110 की तरफ जा रहे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है। मैंने बोला 0 की तरफ जा रहा है इनटू ये 5 की तरफ जा रहा है, ये 100% 0 की तरफ ही जाएगा, ये सुनो, कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं है इनके बीच में, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, ठीक है। ये बोला 0 की तरफ जाएगा और 0 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 की तरफ मतलब जैसे मान लो ये 0.01 है, इसको मैं 5 की तरफ मतलब 4.99 से मल्टीप्लाई करूँ, मान लो क्या जाएगा, दिस बिकम योर 0.0499। कहाँ जा रहा है जी, 0 की तरफ जा रहा है, कोई लड़ाई हुई इनके बीच में नहीं, बट यहाँ पे पंगे हैं, ठीक है। कैसे हैं उसकी बात भी कर लेते हैं। तो चीज़ें क्लियर हुई। इसका मतलब क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म का सीधा सा मतलब क्या है, भाई ये फॉर्म ऐसी होगी जहाँ पे लड़ाई झगड़े वाले काम हो रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि आपके पास न्यूमरेटर में कुछ है, डिनोमिनेटर में कुछ है। जब मैंने ऊपर वाले से पूछा कहाँ जाना है भाई, तो ऊपर वाला बोला जी 0 की तरफ जाना है। मैंने नीचे वाले से पूछा कहाँ जाना है जी, नीचे वाला बोला जी इन्फिनिटी की तरफ जाना है, ठीक है। तो ऊपर वाले ने बोला 0 की तरफ जाना है, नीचे वाले ने बोला इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हो, समझ जाओ कि वो क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। और मोस्टली मैंने जैसे बताई दी कि आपको ये टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो एक को मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा, बाकी को मैं सिंपल रीजन देके बता दूंगा, ठीक है। अब वैसे एग्जांपल लेके बाकी की चीज़ें कर सकते हो। तो एक बार मैं इसको हटाता हूँ और मैं ये बताता हूँ कि भाई ये 0 की तरफ क्यों जा रही है, ठीक है जी। सॉरी, इसको मैंने हटा दिया। सो इसको मैं एज इट इज रखता हूँ 0/0, दिस इज योर इनडिटरमिनेट फॉर्म। सो हम बात कर रहे थे कि भाई इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों बोला, तो मैंने रीजन, पहला रीजन तो ये दिया, ऊपर वाला 0 बोलता है 0 की तरफ जाना है, नीचे वाला बोला है इन्फिनिटी की तरफ जाना है। और एक और मैंने अपनी तरफ से बताया कि दोनों कैलकुलेशन करके मे भी हो सकता है k की तरफ जाए। तो फॉर एग्जांपल देखिए, सो 0 की तरफ जा रहा है डिवाइड बाय 0 की तरफ जा रहा है, ये चीज़ें हैं। तो अब देखो एक चीज़ हो सकती है ना कि अब 0 की तरफ जाने का रेट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, मेरे फंक्शन पे डिपेंड करता है ना, यस और नो, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर लिखा x² - 9, नीचे लिखा x - 3। सो जो x की वैल्यू यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, ठीक है, उसके लिए जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा, यानी मान लो मैंने x की वैल्यू 0.01 रखी, सॉरी 3 की बात कर रहे हैं, तो लेट बी इट इज 3.1 रखी मान लो मैंने। सो इसके लिए और इसके लिए क्या दोनों वैल्यू जो फाइनल रिजल्ट होगा वो अलग अलग होगा कि नहीं होगा, यस और नो, जी बिल्कुल होगा, ठीक है। फाइनल रिजल्ट जो है वो बिल्कुल अलग होगा। तो अगर 3.1 का करोगे दिस इज 9.61 आएगा, थिंक -9 करोगे तो ऊपर मिलेगा 0.61। नीचे देखिए, नीचे आप 3.1 रखोगे दिस इज 0.1। सो अब देखिए
डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब 3.01 कीजिए, 3.001 कीजिए, ये डिफरेंस आपको हमेशा दिखेगा। यानी ऊपर वाले की स्पीड कुछ और है, नीचे वाले की स्पीड कुछ और है, उसी स्पीड पे डिपेंडेंट ये मेरे आंसर्स होते हैं। ठीक है, कैसे? ध्यान से देखिए। मान लो ऊपर वाला जो है मेरा बढ़ रहा है ऐसे, पहले 0.1, ठीक है, 0.01, 0.001 ऐसे करके बढ़ रहा है, बट नीचे वाला 0.002 मान लीजिए, ऐसे तेजी से मान लो ये क्या जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, समथिंग लाइक दैट। ये कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब 2 लिखो 1 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, अल्टीमेटली 0 की तरफ जा रहा है। तो अब इसका आंसर देखिए कहाँ जाएगा, ठीक है। ऊपर 1 के बाद डेसिमल है, नीचे 4 के बाद, तो इसका आंसर होगा 1000। इसको देखिए 2 और 3 6 आ गया, तो मीन्स ये होगा 10,000। इस फंक्शन की वैल्यू ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, 3 6 and 2 8, ऊपर है 3, तो दिस बिकम योर 1 लाख, दिस भी समथिंग लाइक। और जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो आप ध्यान देखिए ये नंबर कैसे जा रहा है, नंबर उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा ऐसे बढ़ा। क्या ये बाउंडेडली बढ़ रहा है? नहीं, बाउंडेडली नहीं बढ़ रहा, तो इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। यही जो चीज़ हमने सीखी कि इसका मतलब है ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। कैसे जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। सो पहला आंसर इसका ऐसे हो सकता है कि ये इन्फिनिटी की तरफ आए। अब दूसरा इसका उल्टा कर दो, मान लो ऊपर वाला तो इसी पेस से बढ़ रहा है जो नीचे वाला बढ़ रहा है, बट नीचे वाला स्लो स्लो बढ़ रहा है, सो दिस बी समथिंग लाइक दैट। मान लो ये ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, सॉरी, सो द नेक्स्ट वैल्यू इज लेट बी दिस 1 2 3 4 5, कुछ भी ले लो, डजेंट मैटर। ऐसे बढ़ रहा है, अगर ये उल्टा बढ़ेगा तो अब क्या होगा, अब मुझे दिख रहा है कि ये पॉइंट, ठीक है, एक ही है, तो दिस बिकम 0.001, दिस बिकम योर 0.0001, 2 के बाद है, सो दिस भी लाइक 0.00 रहेगा। चलो एक 0 और लगा लेते इसमें, तो भी लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, 2 के बाद यहाँ हटा दीजिए, तो दिस बिकम 1 2 3 4 5। अब ये देखिए डेसिमल के बाद ये कहाँ जा रहा है, ये नंबर कहाँ जाता दिख रहा है, अब जी मुझे ये जाता दिख रहा है 0 की तरफ। कहाँ जाता दिख रहा है? 0 की तरफ, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट क्लियर है कि नहीं? किस पे डिपेंड कर रहा है कि ये 0 की तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा? ये डिपेंड कर रहा है मेरे फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में कुछ नहीं होता। इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब है मुझे एग्जैक्ट फंक्शन चाहिए और उनको मैनिपुलेट करके मैं बता सकता हूँ कि भाई मेरी फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ जाएगी, वो 0 की तरफ जाएगी या इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, और कुछ नहीं है, ठीक है जी। चीज़ें क्लियर? सो दैट्स इट। सो नाउ द नेक्स्ट बात हो सकती है भाई कांस्टेंट कैसे हो सकती है सर? तो भाई कांस्टेंट तो बहुत आसान काम है। अब दोनों की जब पेस इक्वल होगी, मान लो ऊपर वाला 0.1 और लेट बी 0. कुछ डिफरेंट नंबर लेता हूँ, ये है 0.01, नेक्स्ट हुआ 0.02, तो ये बढ़ गया 0.002, सॉरी दिस इज 1। द नेक्स्ट हुआ 0.002, तो अगला ये बढ़ा 0.0001। अब देखो दोनों ही कांस्टेंट पेस से बढ़ रहे हैं एक तरह से, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर बताइए मुझे क्या होगा, दैट इज 20, सेकंड का 20, थर्ड का 20। तो हमेशा ये कांस्टेंट नंबर की तरफ जा रहा है, तो ये भी पॉसिबल है कि ये कांस्टेंट नंबर की तरफ जाए, ठीक है। तो इस टाइप की फॉर्म, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया ना 3, ये आप हर एक इंडिटरमिनेट फॉर्म जो मैं लूँगा उसमें आप ट्राई कर सकते हो, उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है जी। क्लियर? सो अब मैं आपको, अब ये चीज़ें आई थिंक क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई इंडिटरमिनेट फॉर्म मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर और नीचे वाले में असमंजस स्थापित नहीं हो पा रहा। यानी 0/0 फॉर्म बोला तो सबसे पहले मैंने बोला 0/0 एग्जैक्ट, तो क्या होता है, ये तो नॉट डिफाइन में आ गया मेरा, ठीक है जी। फिर मैंने नेक्स्ट इसमें आपको बताया, दिस इज योर फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग बताया मैंने कि जब ये 0 को अप्रोच करेगा, ये भी 0 को अप्रोच करेगा, तो इसको हम बोलेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये मेरी क्या होगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये मेरी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, न कि 0/0 ये होती है, 0 अप्रोचिंग डिवाइड बाय 0 अप्रोचिंग, ठीक है जी। ये क्यों होती है, रीजन मिल गया। ऊपर वाला 0 क्या बोलता है, 0 की तरफ जाएंगे, नीचे वाला 0 बोलता है इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, और तीसरा मैंने बता दिया कि कांस्टेंट की तरफ भी जा सकता है। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब इसी फॉर्म को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि दिस इज योर 0 अप्रोचिंग डिवाइड बाय एग्जैक्ट 0, 0 अप्रोचिंग डिवाइड बाय एग्जैक्ट 0, नीचे 0 नहीं आ सकता, दिस इज अगेन नॉट डिफाइन, अगेन नॉट डिफाइन। नीचे अगर एग्जैक्ट 0 आ गया तो वो हमेशा क्या रहेगा, नॉट डिफाइन रहेगा। नेक्स्ट इसकी फोर्थ फॉर्म जो हो सकती है, इसी की बात कर रहे हैं, 0 डिवाइड बाय 0 अप्रोचिंग। कैसे पॉसिबल है जी, बिल्कुल 0 अप्रोचिंग मीन्स नीचे 0 नहीं है, ऊपर एग्जैक्ट 0 है, तो 0 के नीचे कुछ भी रख दो
जीरो के नीचे 0.1 रखो, चाहे जीरो के नीचे 0.001 रखो, कोई फर्क पड़ेगा? दिस अल्टीमेटली गोज टू जीरो। अप्रोच नहीं है। अब ये एग्जैक्ट जीरो आंसर है, ऊपर एग्जैक्ट जीरो है तो आंसर इज योर एग्जैक्ट जीरो। चीज़ें क्लियर? 0/0 इज नॉट डिफाइंड, नीचे जीरो मिल जाए चाहे किसी के मिल जाए वो हमेशा नॉट डिफाइन रहेगा, ठीक है। सो ये आपकी दिस इज योर डिटरमिनेंट फॉर्म, ये एग्जैक्ट डिटरमिनेंट फॉर्म है भाई। ये मेरी सिर्फ क्या है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, बट इससे रिलेटेड जो जो चीज़ें होती है वो भी मैंने डिस्कस करके बता दी। चीज़ें क्लियर? होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होगी। द नेक्स्ट वन इज योर, इसको हटा दूँ, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो आपको ये चारों चीज़ें पता होनी चाहिए भाई, इसका मतलब नॉन डिफाइन होता है, इसका मतलब नॉट डिफाइन होता है। दिस इज योर इनडिटरमिनेट फॉर्म एंड दिस इज योर डिटरमिनेंट फॉर्म, दैट्स इट। हटाऊं? सो अब बढ़ते हैं नंबर 2 इनडिटरमिनेट फॉर्म एंड दैट इज योर इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी फॉर्म। दिस इज योर सेकंड वन। अब जैसे मैंने बताया इन्फिनिटी कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, जैसे जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का मतलब है इन्फिनिटी अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी अप्रोचिंग, यस और नो? जी बिल्कुल, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। सिमिलरली अब मैं ध्यान से देखूं तो ऊपर वाला इन्फिनिटी का मतलब क्या है, मैं बहुत बड़े नंबर की तरफ जा रहा हूँ। नीचे वाला भी ये बोलता है मैं बहुत बड़े नंबर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। सो अगर मैं ऊपर वाले से इसका आंसर पूछता हूँ तो ये बोलेगा जी मैं इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हूँ, यानी बहुत बड़े नंबर की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन नीचे वाले से पूछूँ तो भाई समथिंग डिवाइड बाय, अगर मैंने बड़ा नंबर यानी 10⁵ लिखा तो ये कहाँ जा रहा है, 0.00001। 1 डिवाइड बाय 10⁻, मान लो 10 लिख दिया मैंने, तो दिस बिकम योर 0.9 zeros एंड देन 1। ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है जी जीरो की तरफ। तो नीचे अगर बड़ा नंबर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर में अगर बड़ा नंबर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर में अगर बड़ा नंबर होगा तो वो किसकी तरफ अप्रोच करेगा, सिंपल सी बात है, जीरो की तरफ। सो दिस अप्रोचिंग टू, ये बोलता है मेरा आंसर जाएगा जीरो की तरफ, जीरो नहीं जीरो की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मैंने एक चीज़ तो आपको बता दी कि 1 डिवाइड बाय अगर जीरो अप्रोचिंग होता है तो दैट इज योर इन्फिनिटी अप्रोचिंग, बट इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी अप्रोचिंग मीन्स यू आर गोइंग टू जीरो। यानी डिनोमिनेटर में जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा ये नंबर छोटा होता जाएगा, और डिनोमिनेटर बड़ा होने का मतलब क्या है, नंबर इज लेस देन 1। लेस देन मतलब 1, मतलब जैसे जैसे ये और बढ़ेगा ये किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट दिस 1/0 अप्रोचिंग इज इन्फिनिटी अप्रोचिंग एंड 1/इन्फिनिटी अप्रोचिंग इज जीरो अप्रोचिंग। अब कुछ बोले 1/इन्फिनिटी सर, तो ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। 1/इन्फिनिटी इज अगेन नॉट डिफाइन, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये इन्फिनिटी अप्रोचिंग ही होता है। यानी जब लिमिट्स की हम बात करेंगे, ठीक है, इन जनरल आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन उस इन्फिनिटी का मतलब ये होगा मैं इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हूँ, ना कि एग्जैक्ट। देखो एग्जैक्ट इन्फिनिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, पहली बात तो ये दिमाग में रहेगा, चीज़ें क्लियर। सो 1 डिवाइड बाय नीचे इन्फिनिटी दिखता है तो ये बोलता है मैं जीरो की तरफ जा रहा हूँ, ऊपर वाला इन्फिनिटी बोलता है मैं क्या जा रहा हूँ, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हूँ। तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया ना, झगड़ा हो गया इन दोनों का। झगड़ा हो गया तो मतलब ये कौन सी फॉर्म बन गई, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई, ठीक है। इसकी और एग्जाम्पल देखना चाहो या इसको मैं पहले एग्जाम्पल से भी प्रूव कर सकता हूँ। कैसे, देखो ध्यान से, पहले मैं इसके एग्जाम्पल देता हूँ। देखो इन्फिनिटी और जीरो या किसी कांस्टेंट, एज यूजुअल जैसे मैंने बोला ये किसी कांस्टेंट की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़े नंबर तरफ जाने का मतलब यह है क्या है, मान लो ये 10 है, फिर ये 10⁻2 हुआ, 10⁻3 हुआ, 10⁻4, ऊपर वाला नंबर ऐसे बढ़ रहा है, नीचे वाला मेरा ऐसे बढ़ रहा है जी 1 2 3 4। अब ध्यान से देखने वाली बात ये ना, अब ये बोलोगे तो 1 2 3 4 ये इन्फिनिटी तक कैसे जा रहा है, बहुत बड़े नंबर की तरफ, भाई बढ़ रहा है ना। तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी न कभी तो बढ़ता चला जाएगा ना, ठीक है। तो इन्फिनिटी की तरफ जाने का मतलब है ये नंबर बढ़ता चला जा रहा है ना, दैट्स मीन्स ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, दैट्स इट। बाउंडेडली नहीं बढ़ रहा ना, 3 के बाद 4 5 6 7, मैं बोल दूँ 100 तक जाएगा सर, नहीं 100 के ऊपर भी चला जाएगा ये, ठीक है। तो बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि अनबाउंडेडली बढ़ने का मतलब कोई लिमिट नहीं लगाई मैंने कि भाई 2 पे आके रुक जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है दोनों में, यस। सो इट मीन्स ये देखो अब क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 10 इज 10, 100 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 50, 1000 डिवाइड बाई 3 333 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 10⁻4 डिवाइड बाई 4 करोगे तो 2500 आ जाएगा। तो शॉन ऐसे ही मेरे नंबर्स क्या होंगे, कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कहाँ जा रहा होगा, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। इसको उल्टा कर दीजिए, यानी ऊपर वाले की पेस ये कर दीजिए, नीचे वाले की ये कर दीजिए, कहाँ जाएगा ये, जीरो की तरफ जाएगा। ये सर नो जी बिल्कुल, उल्टा करोगे तो जीरो की तरफ जाएगा। कांस्टेंट दोनों की पेस सेम कर दो, मान लो मैंने 10² बोला, ये 10 क्यूब हो गया, मान लो दिस इज योर 10⁻4 हो गया, 10⁻5 होगा। चेक करके देखो, ये 10 आएगा, इसका सॉरी 1/10,
सेकंड का आंसर 1/10, थर्ड का भी 1/10, फोर्थ का भी 1/10। तो ये किसी कांस्टेंट नंबर की तरफ भी जा सकता है। तो बस ऐसे एग्जाम्पल आप रखते रहो, यू गेट योर आंसर्स। चीज़ें क्लियर? सो बस ये चीज़ ध्यान रहो, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी, ऊपर वाला क्या बोलता है? ऊपर इन्फिनिटी का मतलब है ये बहुत बड़े नंबर की तरफ जा रहा है। नीचे वाला इन्फिनिटी बोलता है कि डिनोमिनेटर बहुत बड़े नंबर की तरफ जा रहा है। डिनोमिनेटर जब बड़ा होता जाएगा तो 1/something, अगर समथिंग जो नीचे वाला है बड़ा है तो वो अपने आप ही किस तरफ जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में यानी न्यूमिनेटर में बड़ा नंबर होने का मतलब वो बड़े नंबर की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर होने का मतलब वो 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। और कांस्टेंट का एग्जांपल मैंने दे दिया, पहली चीज़ तो ये। अब दूसरा तरीका है इसी चीज़ को प्रूव करने का। अब मैंने थोड़ी देर पहले सीखा था कि भाई 1/0 अप्रोचिंग इज इन्फिनिटी अप्रोचिंग, यस और नो? जी बिल्कुल। तो इस इन्फिनिटी को ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ 1/0 अप्रोचिंग, यस और नो? जी बिल्कुल। नीचे वाले को भी सेम लिख सकता हूँ, यस और नो? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको ऊपर लेके जाइए, दिस बिकम योर 1/0 अप्रोचिंग एंड दिस बिकम 0 अप्रोचिंग डिवाइड बाय 1। अब 1 into 0 अप्रोचिंग, दिस इज ऑलवेज 0 अप्रोचिंग डिवाइड बाय 0 अप्रोचिंग। सो ये क्या होती है? दिस इज योर इनडिटरमिनेट फॉर्म। सो इसी फॉर्म से ये बनी है या फिर इससे ये बनी है, आप बोल सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। चीज़ें क्लियर? क्योंकि इसी को मैंने ये लिखा है, तो दोनों बातें एक ही है। दोनों बातें एक कब हो सकती है? जब दोनों डिटरमिनेट फॉर्म हो या दोनों इनडिटरमिनेट फॉर्म हो। तो दोनों ही मेरी क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म है। दिस इज योर नेक्स्ट थिंग। अब ये चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी अप्रोचिंग होता है हमेशा, इन्फिनिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। चीज़ें क्लियर? सो दिस इज योर नेक्स्ट इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसमें 3-4 जैसे जो फर्स्ट में बने थे पार्ट वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जैक्ट इन्फिनिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। सो नाउ थर्ड इज योर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दिस इज थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने बोला इन्फिनिटी में एग्जैक्ट तो कुछ नहीं होता, तो इट मीन्स ये जो फॉर्म है इसमें भी हम किसकी बात कर रहे हैं? इन्फिनिटी अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग। क्या होगा ये? क्या इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रही है कि सही है? अब इन जनरल बच्चों का आंसर होगा दिस इज इक्वल टू 0, यस और नो? ये बिल्कुल गलत है भाई। क्यों गलत है? मैंने बोला एक बहुत बड़े नंबर की तरफ जा रहा है, मैंने बोला एक बहुत बड़े नंबर की तरफ जा रहा है। अब क्या दोनों की पेस सेम है? मे भी 0 हो सकता है, बट दोनों की पेस पे डिपेंड करता है ना कि क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल दिया था वैसे ही कर सकते हो आप, कि मान लो ये बढ़ रहा है 10, 100, 1000, 10,000, इस पेस से बढ़ रहा है, ठीक है। ये भी बढ़ रहा है लेकिन इसकी पेस मान लो है लेट बी डेज 1, 10, 100, मान लो ये इस पेस से बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, 10 - 1 आपको करोगे तो आपका रिजल्ट मिलेगा 9, दिस इज योर 90, दिस इज योर 9, 100 माइनस करोगे तो 900, इसमें से 1000 माइनस करोगे तो 9000, बी समथिंग लाइक दैट। अब ये भी नंबर कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, तो ये कहाँ अप्रोच कर रहा है? ये अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ। कहाँ अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। इसका मैं उल्टा कर दूँ तो कि मान लो इसकी पेस जो ऐसी है, इसकी पेस जो है ऐसी है, तो फिर क्या होगा? तो ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? माइनस, क्योंकि आप माइनस कर रहे हो दोनों को। सो अब ये कहाँ अप्रोच करेगा? ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, ये सुनो जी बिल्कुल करेगा। और थर्ड थिंग, जब मैं इनको सेम पेस से, ठीक है, यानी इसकी पेस जो होगी इंक्रीज की वो सेम होगी, देन ये कांस्टेंट भी आ सकता है, ठीक है। या दोनों ही सेम फंक्शन होंगे तो तब ये 0 भी आ सकता है, ठीक है जी। सो दैट्स व्हाई इट इज़ एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। चीज़ें क्लियर? सो इन्फिनिटी में मुझे कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला इन्फिनिटी क्या बोलता है? ये जाएगा बहुत बड़े पॉजिटिव नंबर की तरफ, लेकिन बाद वाला इन्फिनिटी क्या कि माइनस है, तो मतलब ये नेगेटिव इन्फिनिटी की बात कर रहा है। तो इसकी पेस ज़्यादा होगी, तो ये मुझे बोलता है ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए, और ये बोलता है मुझे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज़ एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। चीज़ें क्लियर? दिस इज योर थर्ड वन। देखो कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर होने के बाद अब आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। द फोर्थ वन, 0 into इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है जी। इसका फर्स्ट जो टाइप होता है दैट इज योर इनडिटरमिनेट फॉर्म की बात कर लेते हैं। 0 अप्रोचिंग इनटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग, मैंने दोनों के ऊपर अप्रोचिंग लगा है। तो इन्फिनिटी तो हमेशा अप्रोचिंग होता है, एग्जैक्ट नहीं होता। 0 एग्जैक्ट हो सकता है, अप्रोचिंग भी हो सकता है, ये पॉसिबल है। सो ये है 0 की तरफ जा रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसका आंसर कहाँ जाना चाहिए? सो अगर मैं 0 से पूछूं कि भाई कहाँ जाना है, तो बोलेगा सर 0 की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब पूरा प्रोडक्ट जो है वो 0 की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 0 into 5 यानी 0 की तरफ अगर जा रहा है, उसके कोई भी नंबर ले लो, चाहे 50,000 ले लो, दिस अल्टीमेटली गोज टू 0। ट्राई करके देख सकते हो, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। लेकिन इन्फिनिटी क्या बोलता है भाई? इन्फिनिटी ये बोलता है, इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ा नंबर की तरफ जाना, और उसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए,
ये मुझे आंसर लेके जाएगा इन्फिनिटी तरफ, यानी बहुत बड़े नंबर की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, तो फिर लड़ाई हो गई, ये बोलता है इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये बोलता है 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 0 की तरफ जाने का मतलब मैं लेता हूँ 0.1, 0.01, 0.001, इस टाइप से मैं कहाँ जा रहा हूँ, 0 की तरफ। इन्फिनिटी की तरफ कैसे जा सकता हूँ मैं, इट्स वेरी सिंपल। देखो अगर मैंने लिया, मान लो इन्फिनिटी की तरफ मैं ऐसे बढ़ रहा हूँ, दिस इज 10, 20, 30, 40, ये पेस है मेरी बढ़ने की। मल्टीप्लाई कीजिए, आपको क्या मिलेगा, 0.1 इंटू 10 यू गेट 1, 0.01 इंटू 20 क्या मिलेगा जी, दिस इज डिवाइड बाय 100 मीन्स 0.2, ये सुनो ये मिलेगा ना। ठीक है जी, 1000 इंटू 30 दिस बिकम 0.03 एंड शोन, आगे ऐसे चलता जाएगा। मान लो 0.0001 मैंने लिया, ठीक है, सो दिस बिकम 0.004, दिस आंसर भी समथिंग लाइक दैट, ऐसे ही होगा। सो अब मुझे यहाँ से मिल रहा है कि जी ये 0 की तरफ जा रहा था, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था, लेकिन मेरा आंसर यहाँ कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। बट यहीं पे मैं इसकी रफ्तार को ऐसे कर दूँ, ये दिस 10 है, ठीक है, मैंने इसको 200 किया या 2000 किया, इसको मैंने 30,000 किया, या फिर सिर्फ 1 ले लो, मल्टीप्लिकेशन आसान रहेगा। ये मान लो ऐसे बढ़ रहा है, अब देखो कहाँ जाएगा, 0.1 इंटू 10 करोगे तो यू गेट है 1, ओके, 0.01 इंटू 1000, 2 के बाद डेसिमल है तो क्या हो जाएगा, दिस गोज टू 10। द नेक्स्ट वन 3 5 0 ज़्यादा है 3, इट मीन्स दिस गोज टू 100। ठीक है, अब ये कहाँ जाएगा, नेक्स्ट इज 1000, 10,000 एंड सो ऑन, ये कहाँ जा रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। दैट्स इट। एंड द लास्ट थिंग इज कांस्टेंट भी हो सकता है कि इन दोनों की पेस सेम हो, जैसे 10 है, ये 100 होता, ये 1000 होता, ये 10,000 होता। अब मल्टीप्लाई करके देखो, दिस बिकम 1, इसकी मल्टीप्लाई करो यू गेट अगेन गेट 1, इसकी मल्टीप्लाई करो यू गेट अगेन गेट 1 एंड द नेक्स्ट वन यू अगेन गेट द 1। दैट्स इट। ठीक है, तो ऐसे भी एग्जाम्पल लो और सॉल्व करके देखो खुद से, यू गेट योर आंसर्स। सो दैट्स व्हाई इट इज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म। चीज़ें क्लियर? सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब मुझे पता है इन्फिनिटी तो अप्रोचिंग हो सकता है, ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन 0 हो सकता है ना। क्या मैं 0 इंटू इन्फिनिटी अगर मैं बोल दूँ, सो इसका आंसर क्या होगा, दिस इज योर एग्जैक्ट 0, दिस इज योर अप्रोचिंग टू 0, सो नाउ दिस इज एग्जैक्ट 0। क्योंकि 0 इंटू यहाँ कुछ भी रख दो भाई, क्या फर्क पड़ता है, किसी पेज से बढ़ ले, 0 इंटू समथिंग तो हमेशा 0 ही होगा, तो ये हमेशा कहाँ जाएगा, एग्जैक्ट 0, नॉट अप्रोचिंग टू 0, दिस इज एग्जैक्ट 0। चीज़ें क्लियर? सो दैट्स योर नेक्स्ट इंडिटरमिनेट फॉर्म। और अगर आप इसको फर्स्ट जो फॉर्म थी मेरी उसमें कन्वर्ट करना चाहो, देखो दिस इज 0 और इन्फिनिटी का मतलब होता है 1 डिवाइड बाय 0 अप्रोचिंग। सो दिस इज योर 0 अप्रोचिंग और इन्फिनिटी अप्रोचिंग में लिख दिया 1 बाय 0 अप्रोचिंग, तो दिस इज अल्टीमेटली 0 अप्रोचिंग डिवाइड बाय 0 अप्रोचिंग। दैट्स इट। चीज़ें क्लियर? और ये मेरी सबसे पहली इंडिटरमिनेट फॉर्म थी। क्लियर? होप सो क्लियर है। आगे बढ़े। सो कितनी हो गई भाई, 4 हो गई, कितनी बची, 3। सो द नेक्स्ट वन इज योर 0 रेज टू पावर 0 फॉर्म। ठीक है, तो इसकी अगर मैं पहली बात करूं 0 रेज टू पावर 0, तो ये तो अगेन क्या होगी, नॉट डिफाइन, यानी ये लिखना पाप है। कितने पाप कर लिए हमने, 0 बाई 0 सबसे पहले किया, समथिंग डिवाइड बाय 0 किया, ये भी नॉट डिफाइन होती है। नेक्स्ट इज योर 0 रेज टू पावर 0 हो गया, इन्फिनिटी लिखना भी पाप है और इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी लिखना भी पाप है, बट अप्रोचिंग लिख सकते हो। अब ये कन्फ्यूजन सिर्फ आपको इसी बात की रहेगी, 0 की तरफ जा रहा है या फिर एग्जैक्ट 0 है, तो ये पता होना चाहिए बस। एग्जैक्ट 0 नीचे मिल जाए तो नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइन ही बोलते हैं हम, बट जब अप्रोचिंग हो जाती है तो इन्फिनिटी अप्रोचिंग जैसी चीज़ें होती हैं, तो दिस इज योर नॉट डिफाइंड टर्म्स। बट जब मैं बोलता हूँ इन्फिनिटी अप्रोचिंग, दैट्स अ राइट वर्ड, दिस इज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म। इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी, दैट्स योर सॉरी दिस इज नॉट एन इंडिटरमिनेट फॉर्म, दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर, दिस इज योर इंडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, सिमिलरली 0 अप्रोचिंग डिवाइड बाय 0 अप्रोचिंग, दिस इज ऑल्सो एन इंडिटरमिनेट फॉर्म। 1 divided by 0 approaching, this is your infinity, and infinity raised to power infinity, this is also an indeterminate, sorry, not defined, but when we write 0 approaching whole raised to power 0 approaching, this is your indeterminate form। ये क्या होती है, मेरी indeterminate form होती है। क्या होती है, indeterminate form होती है। क्यों होती है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे सिंपली मैंने बोला 2 रेज टू पावर 0, तो मेरा आंसर होता है जी 1। ये सुनो, अब ये 0 को अप्रोच भी करेगा ना, 0 की नियर बाई भी जाएगा, तो यहाँ बेस कुछ भी हो ये हमेशा किसकी तरफ जाएगा, 1 की तरफ जाएगा। सिमिलरली कोई 0 है और उसकी पावर मैंने कुछ भी लिख दिया, 2 अप्रोचिंग, 3 अप्रोचिंग, 7 अप्रोचिंग, कुछ भी है, डजेंट मैटर, दिस इज ऑलवेज गोज टू 0।
जीरो की पावर कुछ भी कर दीजिए हमेशा किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा। क्या ये चीज़ें क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। हमेशा सच होगा, हमेशा ट्रू होगा, दैट्स इट। सो अब मैंने यहाँ से पूछा तो ऊपर वाला जीरो तो क्या बोलता है, ऊपर वाला जीरो ये बोलता है सर कि इसका आंसर 1 की तरफ जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? 1 की तरफ जाना चाहिए। और जो मेरा बेस में है, ठीक है, जो मेरा पावर में जीरो है वो बोलता है मुझे ये कहाँ जाना चाहिए, 1 की तरफ जाना चाहिए। और जो बेस वाला है वो बोलता है कहाँ जाना चाहिए, जीरो की तरफ जाना चाहिए। दैट्स वाई दिस इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। चीज़ें क्लियर? एज यूजुअल जैसे हमने पहले वैल्यूज रखी थी आप यहाँ पे भी रख सकते, देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और डिपेंड करेगा कि दोनों की पेस क्या है, उस हिसाब से मेरा आंसर आएगा, ठीक है जी। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अगर मैं स्टार्टिंग वाली फॉर्म में, यानी मैं इसको y इज इक्वल टू 0 रेस्ट टू पावर 0 लिख दूँ, ठीक है। अब अगर आपको लॉग आता है तो मैं टेकिंग लॉग बोथ साइड यू गेट है log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ 0 रेस्ट टू पावर 0। अप्रोचिंग है। अब हमने लॉग में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि log ऑफ m रेस्ट टू पावर n को मैं लिख सकता हूँ n log m। अब यहाँ पे बेस कुछ भी हो सकता है इन केस ऑफ कैलकुलस, यानी जब लिमिट स्टार्ट होगी तो कैलकुलस स्टार्ट हो गया तो हम बेस क्या मान के चलते हैं, ई मान के चलते हैं, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस फॉर्मूले से मैं इसको लेता हूँ आगे, तो दिस बिकम log y इज इक्वल टू 0 अप्रोचिंग इंटू log ऑफ 0 अप्रोचिंग, दिस बी समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब अगर लॉगरिथम के बारे में थोड़ा सा बेसिक आपको पता है तो आपको पता होगा कि log e मीन्स बेस इज ग्रेटर देन 1, सो बी दिस समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो जब x की वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है, 0 की तरफ जब अप्रोच करेगी तो आप ध्यान से देखोगे कि y की वैल्यू यानी इस फंक्शन की log की वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगी, -∞ की तरफ अप्रोच करेगी, ठीक है। तो जब log की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी सो दिस वैल्यू इज गोज टू इन्फिनिटी, और -∞, तो माइनस को मैंने आगे लगा दिया। और ये क्या था मेरा, ये मैंने पढ़ी हुई जी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, सो दैट्स वाई एक और रीजन मैंने दे दिया कि ये मेरी इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है। चीज़ें क्लियर? होप सो क्लियर होगी। सो दिस इज योर नेक्स्ट इनडिटरमिनेट फॉर्म। सिंपल सा देखो, इनडिटरमिनेट फॉर्म आइडेंटिफाई करने का तरीका सिंपल से जाओ, जो भी चीज़ें हैं उनसे पूछो भाई, दो चीज़ें होगी जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, या दो चीज़ों की मल्टीप्लाई, दो चीज़ों की डिवाइड हो रही होगी, ये पावर की फॉर्म में होगा, इस टाइप से होगा ना फंक्शन। ऊपर वाले से पूछा ये बोलता है आंसर 1 आना चाहिए, नीचे वाले से पूछा ये बोलता है आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। मतलब गड़बड़ है तो मतलब मुझे कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास से सीखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे सिर्फ पता होना चाहिए इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है। चीज़ें क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज योर नेक्स्ट इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इस इनडिटरमिनेट फॉर्म में मैंने कुछ चीज़ें आई थिंक आपको बता दी, एक बार इसको हटा देता हूँ। सो क्यों इनडिटरमिनेट फॉर्म है, समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट इज योर कि मैंने 0 रेस्ट टू पावर 0 को नॉट डिफाइन बोल दिया, 0 अप्रोचिंग रेस्ट टू पावर 0 अप्रोचिंग को इनडिटरमिनेट फॉर्म बोला। मान लो 0 रेस्ट टू पावर 0 अप्रोचिंग हो तो, या फिर 0 अप्रोचिंग रेस्ट टू पावर 0 हो तो इनका आंसर क्या होगा। दोनों एग्जैक्ट 0 है, दोनों अप्रोचिंग कर रहे हैं 0 को। अब यहाँ पे बेस जो है वो अप्रोच नहीं कर रहा, बट इंडेक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे बेस अप्रोच कर रहा है बट जो पावर है वो अप्रोच नहीं कर रही है, एग्जैक्ट 0 है, तो आंसर क्या होगा। अब ये तो मैंने सीखा है जी, नीचे अगर 0 हो तो पावर 0 अप्रोचिंग, यानी कुछ भी हो सॉरी, अब 0 ऊपर पावर कुछ भी हो, 0 अप्रोचिंग मतलब 0 रेस्ट टू पावर 0.1 या फिर 0 रेस्ट टू पावर 0.01, इस बात से कोई फर्क पड़ेगा क्या। दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर एंड दिस इज ऑलवेज अप्रोचिंग टू 0। 0 अप्रोचिंग रेस्ट टू पावर 0, यानी ऊपर एग्जैक्ट 0 है, नीचे बेस कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ऊपर पावर 0 होगी तो बेस कुछ भी हो एक्सेप्ट 0 होगा तो नॉट डिफाइन, अदरवाइज दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। सो आई थिंक चीज़ें क्लियर है तो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट हटा दूँ, ये होगी 5th फॉर्म, लास्ट 2 फॉर्म बची है आपके पास। So the next one is your infinity raised to power 0 form, ठीक है। तो वही चीज़ें इन्फिनिटी अप्रोचिंग टू 0 अप्रोचिंग, पहले मैंने ये लिया, ठीक है जी। सो अब मैंने पूछा 0 से, मैंने क्या बोला, मैंने 0 से पूछा कि भाई पावर में है तू, तो मेरे को बता कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो भाई पावर 0 में होने का मतलब है कि इसका आंसर 1 की तरफ जाना चाहिए, ये सुनो जी बिल्कुल। अब मैंने पूछा इन्फिनिटी से, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, बहुत बड़े नंबर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या बोलता है, ये तो बोलता है जी मेरा आंसर इन्फिनिटी की तरफ ही जाना चाहिए, ठीक है। ऊपर पावर कुछ भी रखो आप, क्या मैटर करता है। मैंने 10 रेस्ट टू पावर, जैसे मान लो मैंने 10 रेस्ट टू पावर 100 है, ये एक मेरा नंबर है बहुत बड़ा, और इसकी पावर 0 को अप्रोच कर रही है, मान लो इसकी पावर है 0.01 कुछ ऐसे करके, तो इसका आंसर क्या आएगा।
ठीक है, मीन्स पावर इज 1/100, तो दिस पावर इज 1/100, सो दिस बिकम योर 10 रेज टू पावर 100 रेज टू पावर 100 मीन्स दिस बिकम एग्जैक्टली 10, ये आंसर आ जाएगा 10। तो जब ये पावर, अब इसका रेट क्या है और इसका रेट क्या है उस पर डिपेंड करता है कि मेरा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो, मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारे दिए हैं, 2-3 एग्जाम्पल ट्राई करके देखो, एक बार इसको फास्ट मूव करवाओ, एक बार इसको फास्ट मूव करवाओ, ठीक है, एक बार दोनों को कॉन्स्टेंटली मूव करो, यू गेट योर डिफरेंट आंसर्स एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट अप्रोचिंग टू 1 और व्हाई इट अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। गॉट इट? सो द नेक्स्ट इज, तो ऊपर वाले ने बोला कि 1 की तरफ जाएगा, नीचे वाले ने बोला ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, इट मीन्स दिस इज योर इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये क्या बन गई? इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई मेरी। दैट्स इट। चीज़ें क्लियर? अगेन आप अगर इसको क्या कर सकते हो, इनिशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों तरफ लोग लेकर के, तो वो आपकी चॉइस के ऊपर, आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, आगे बढ़े। सो द नेक्स्ट थिंग इज, ये हो गया क्लियर है? सो अगर ये क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे, देखिए ध्यान से, ठीक है। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहो तो वही दोनों तरफ लोग लोगे, तो log y इज इक्वल टू 0 आगे आ जाएगा, log ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, चीज़ें क्लियर है भाई? वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, log लोगे तो पावर आगे आ जाएगी, पावर मैंने आगे लिख दी लाइक दिस। log ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है? फिर से मैं ग्राफ पे गया, log इन्फिनिटी का मतलब जब x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी तो log की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? इन्फिनिटी की तरफ, तो मीन्स 0 इन अप्रोचिंग इनटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग। और ये फॉर्म मैं सीख चुका हूँ, दिस इज योर, कौन सी फॉर्म है ये मेरे इनडिटरमिनेट फॉर्म है पहले से, तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो मतलब ये भी मेरी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। ठीक है, आप इसमें एक दो चीज़ें और कर लेते हैं। क्या? अब ध्यान से देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बोला 2 रेज टू पावर इन्फिनिटी, ठीक है, मैंने ये बोला 2 रेज टू पावर इन्फिनिटी और हाफ रेज टू पावर इन्फिनिटी है, ये कहाँ जाएंगे आंसर? ये बताइए मेरे को। 2 रेज टू पावर इन्फिनिटी मतलब क्या है? 2 रेज टू पावर इन्फिनिटी का अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 2 इन्फिनिटी मतलब बड़े नंबर की तरफ जाना। मान लो 2 रेज टू पावर पहले 2 थी, फिर 2 रेज टू पावर 4 होगी, 2 रेज टू पावर 8 होगी, 2 रेज टू पावर 16 होगी एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब यहाँ से मुझे डायरेक्टली पता लग रहा है कि नंबर क्या है, कॉन्टिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो मीन्स फॉर दिस वन योर आंसर इज इन्फिनिटी, यानी ये किसकी तरफ जाएगी? इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगी। ठीक है, लेकिन जब हाफ ऑफ रेज टू पावर इन्फिनिटी लिया, हाफ रेज टू पावर इन्फिनिटी मतलब दिस नंबर इज लेस देन 1, जब ये नंबर क्या था? 1 से छोटा था, 1 से छोटा था, तो मेरा आंसर क्या होगा? हाफ रेज टू पावर इन्फिनिटी। क्या होगा? हाफ रेज टू पावर इन्फिनिटी। अगर मैं इसकी पहली पावर करूँ यानी हाफ रेज टू पावर 2, फिर मैंने किया हाफ रेज टू पावर 4, फिर मैंने किया हाफ रेज टू पावर 8, तो ध्यान से देखिए 1/2 रेज टू पावर 2 का मतलब है 1/4, पावर 4 का मतलब है 1/16, पावर 8 का मतलब है 1/512 एंड सो ऑन। ऐसे कुछ बढ़ेगा? यस और नो? जी बिल्कुल। ठीक है, सो ठीक है, चलो इसको 9 कर लो, 9 होता है ना 512, चलो कोई बात नहीं, बट समझ में मुझे ये आना चाहिए कि भाई देखो डिनोमिनेटर कंटिन्यूसली बढ़ने का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर में बढ़ रहा है, न्यूमरेटर कांस्टेंट है, मतलब ये कहाँ जा रहा है? ये तो 0 की तरफ जा रहा है सर। ये कहाँ जा रहा है? ये 0 की तरफ जा रहा है, मीन्स दिस अप्रोचिंग टू 0। तो ये चीज़ ध्यान रहेगी कि किसी की पावर इन्फिनिटी है, अगर बेस जो है वो 1 से क्या है? बड़ा है। 1 से क्या है? बड़ा है अगर मेरा बेस, तो इसका मतलब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? ये हमेशा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। और जब बेस 1 से छोटा होगा, रेज टू पावर इन्फिनिटी है, तो ये हमेशा कहाँ अप्रोच करेगा? 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। सो अब मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, इससे रिलेटेड अदर फॉर्म्स। सो अब देखिए एग्जैक्ट इन्फिनिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जी बिल्कुल, 0 अप्रोचिंग मैं कर चुका हूँ, तो एग्जैक्ट 0 अगर मैं पावर कर दूँ इन्फिनिटी की, तो इसका आंसर क्या होगा? दिस इन्फिनिटी अप्रोचिंग रेज टू पावर 0। एग्जैक्ट पावर 0 होने का मतलब क्या है? अब नीचे आप कोई भी रख दीजिए, 50,000, 50 लाख, 50 करोड़, डजेंट मैटर, रेज टू पावर 0 मीन्स इट इज ऑलवेज 0। दैट्स इट। सॉरी एग्जैक्ट 1, सॉरी, रेज टू पावर 0 मीन्स 1 नॉट 0। सो किसी की पावर 0 होने का मतलब क्या है? आंसर इज 1। दैट्स इट। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्म्स थी, और अब बात कर लेते हैं लास्ट फॉर्म की, एंड दैट इज योर 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी। किसकी बात करते हैं? 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म। सो अगेन इन्फिनिटी तो अप्रोचिंग होता है। अगर मैं नीचे लिखता हूँ 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग, नीचे एग्जैक्ट 1 होगा, दिस इज ऑलवेज 1। 1 की पावर कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता, वो हमेशा 1 रहेगा। बट व्हेन इट इज 1 अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी अप्रोचिंग, जब 1 अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी अप्रोचिंग होगा, सो दिस इज
एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये क्या होगी मेरी इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी, ये मेरी क्या होगी इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी। ठीक है, क्यों होगी वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको समझने के लिए ना पहले वही एग्जांपल लेता हूँ कि लेट मैंने y इक्वल टू ये कर दिया, दोनों तरफ log लिया मैंने, तो दिस बिकम योर log y एंड दिस बिकम योर log ऑफ 1 अप्रोचिंग रेज टू पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग। तो अब ये फॉर्मूला है इन्फिनिटी को आगे ले आइए, तो दिस बिकम इन्फिनिटी अप्रोचिंग इंटू लॉग ऑफ 1 अप्रोचिंग। सो ध्यान से मैं अगर देखूँ log 1 अप्रोचिंग का मतलब क्या है, अगर आपको पता हो कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 इज ऑलवेज 0, दिस पॉइंट इज 1, 0, दिस इज ग्राफ ऑफ log x। सो व्हेन x इज 1 योर वैल्यू ऑफ y मीन्स फंक्शन दिस इज 0। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं 1 के नज़दीक जाऊँगा, चाहे वो किसी भी साइड से जाऊँ, मेरे log x की वैल्यू कहाँ जाएगी, हमेशा 0 की तरफ जाएगी। सो इट मीन दिस इज योर इन्फिनिटी अप्रोचिंग इनटू 0 अप्रोचिंग। तो ये मैं पढ़ चुका हूँ, ये क्या होती है मेरी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, दैट्स व्हाई दिस इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। चीज़ें क्लियर। सो 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी इज ऑलवेज 1, ठीक है, बट 1 अप्रोचिंग रेज टू पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। दैट्स इट, दैट्स इट। समझ में आया। एक चीज़ आई थिंक रहेगी जिसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया एंड दैट इज़ योर, चलो कर लेते हैं, याद आ गया तो 0 रेज टू पावर इन्फिनिटी के बारे में हमने कुछ बात नहीं की। एंड अगेन मैं बोलता हूँ 0 अप्रोचिंग, अगर 0 रेज टू पावर इन्फिनिटी डायरेक्टली है तो इन्फिनिटी तो अप्रोचिंग होता है, एग्जैक्ट 0 होगा तो ये तो 100% 0 ही होगा। ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एग्जैक्ट 0 है, ऊपर भी कुछ भी हो डजेंट मैटर, वो मैटर ही नहीं करता 0 के अलावा कुछ भी। ठीक है, अब ये 0 अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी अप्रोचिंग, इसकी वैल्यू क्या होगी वो देखिए। ठीक है, तो ये भी कहाँ जाएगा, सिंपल सी बात है, ये भी जाएगा 0, ये भी 0 को ही अप्रोच करेगा। एक चीज़ ये रह गई थी जो आपको मैंने बता दी, क्यों करेगा, सिंपल सा रीज़न है जी। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर मेरा बेस जो है 1 से छोटा, मैंने ऐसे दिया था ना, हाफ रेज टू पावर इन्फिनिटी मैंने किया था। ठीक है, हाफ रेज टू पावर इन्फिनिटी, और मैं कह दूँ अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, एग्जैक्ट इन्फिनिटी मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होता। सो इसका मतलब क्या है, जब बेस 1 से छोटा होता है तो वैल्यू कंटिन्यूसली क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। कंटिन्यूसली क्या होगी, डिक्रीज होगी, और ये किसको अप्रोच करेगी, 0 को अप्रोच करेगी। सिमिलरली जब मैंने ये बात की तो 0 अप्रोचिंग का मतलब क्या है, बेस इज नियर टू 0 मीन्स 0.1, 0.001, और वी कैन से -0.1, -0.001। बेस इज लेस देन 1, और जब बेस लेस देन 1 होगा तो इट ऑलवेज अप्रोचेज टू 0। दैट्स इट। ठीक है, तो एक लास्ट चीज़ थी जो आपको रह गई थी, बता दिया। चीज़ें क्लियर। आई थिंक होप शो इनडिटरमिनेट फॉर्म में इसके अलावा कोई डाउट आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म में कोई डाउट आपका नहीं बचना चाहिए। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और आपके लेक्चर्स हमारे कैसे लगते हैं उसके बारे में भी अपनी राय ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। तो अभी के लिए इतना इनफ है। कोई भी डाउट हो एज यूजुअल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें। अभी के लिए थैंक यू।